जैन साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो मैं हूं आपके साथ संदीप करसानी, आपका दोस्त, आपका सहपाठी। तो दोस्तों, कैसे आप सभी एक बार मुझे बताएंगे। उम्मीद करूंगा सभी एकदम अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को एक अच्छे लेवल की ओर लेकर जा रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी के चलते हम एक जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये: भारतीय संविधान में किस अनुसूची में नगर निकायों से संबंधित है? तो ऑप्शन है हमारे: नंबर ए 12वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची और डी है हमारी 10वीं अनुसूची। तो प्यारे साथियों, मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 12वीं अनुसूची होगा इसका आंसर। प्यारे साथियों, मुझे बता सकते हैं जो 12वीं अनुसूची है ये हमारे संविधान का कौन सा संविधान संशोधन है और ये कब जोड़ा गया था। दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिए, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हमारा 74वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन। ये 1992 में जोड़ा गया था। और प्यार साथियों, मुझे कमेंट में आप ये बताना जो ये लागू हुआ था, कौन सी डेट को लागू हुआ था और कौन से सन में लागू हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी 9वीं अनुसूची। दोस्तों, जो ये 9वीं अनुसूची आपको पता ही होगा, ये हमारा पहला संविधान संशोधन है। आप मुझे बता सकते हो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिए, पहला संविधान संशोधन, पहला संशोधन ये कब हुआ था दोस्तों? 1951 में। प्यारे साथियों, इसकी जो 9वीं अनुसूची में है जो है हमारा भूमि सुधार कानून से संबंधित है। प्यारे साथियों, इसमें जगह नहीं है, आप नोट कर सकते हैं, भूमि सुधार कानून से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। जो 11वीं अनुसूची है ये हमारा कौन सा संविधान संशोधन है, मुझे बता सकते हो। इससे पहले हम बात कर लेंगे अपनी 10वीं अनुसूची की, जो दल बदल कानून, विरोधी कानून से संबंधित है। दोस्तों, ये कौन सा संविधान संशोधन है, मुझे बता सकते हैं। ये हमारा 52वां संविधान संशोधन है, 52वां संशोधन। दोस्तों, आप मुझे बता सकते हैं ये कब जोड़ा गया था? ये 1985 में जोड़ा गया था, 1985 में। और ये किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। नीचे नोट कर लीजिए आप, दल बदल विरोधी कानून। अब बात करते हैं हम अपनी 11वीं अनुसूची की। जो 11वीं अनुसूची है कौन सा संविधान संशोधन है? ये हमारा 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संशोधन। दोस्तों, ये भी हमारा 1992 में जोड़ा गया था। ये किससे संबंधित है? ये हमारे पंचायती राज से संबंधित है, जो 24 अप्रैल 1992 में जोड़ा गया था दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की। पहले आप साथ ही इसे नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसके हमारे ऑप्शन है: बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार मुझे बताएंगे सभी। दोस्तों, आप मुझे बता सकते हो बोध गया में क्या हुआ था? दोस्तों, बोध गया में तो उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। दोस्तों, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। जन्म भी लिख लीजिए दोस्तों, 563 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व। इसके बाद हम बात करते हैं कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो हमारा लास्ट उपदेश था वो भी इन्होंने इसी में दिया था, महापरिनिर्वाण। जो मृत्यु लिखते हैं इनके, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। कौन से सन में? 483 ईसा पूर्व। दोस्तों, जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इसका राइट आंसर होगा हमारा सारनाथ। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। गच्छा नामक संगठन निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों, मुझे बताना है इसका। इसके ऑप्शन है हमारे: हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म।
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जैन धर्म से। दोस्तों जैन धर्म की बात करें तो दोस्तों जो हमारे इसके पहले तीर्थकार जो थे वो कौन थे, और जो अब जो हमारे है तीर्थकार, जो लास्ट तीर्थकार जो बने थे महावीर स्वामी, वो कौन से नंबर के थे? पहले हम लिख लीजिए, पहले तीर्थकार जो थे, पहले तीर्थकार, पहले तीर्थकार थे, पहले तीर्थकार वे थे हमारे ऋषभ देव, ऋषभ देव। और जो हमारे महावीर स्वामी जी जो थे वे थे हमारे 24वें नंबर के, महावीर स्वामी। कर सकते हो, नोट कर लीजिए, कभी एग्जाम में 23वें नंबर के भी पूछ लेता है कभी कभी, तो 23वें नंबर के भी नोट कर लीजिए। जो 23वें नंबर के थे वे थे हमारे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। कभी कभी दूसरे नंबर के भी पूछ लेते हैं दोस्तों, तो दूसरे नंबर के भी नोट कर लेना। दूसरे थे हमारे अजीत, अजीत नाथ। यार साथियों, अगर महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो वो हुआ था हमारा 540 ईसा पूर्व। उनके जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, और मृत्यु ऐसे ऐसे लिख लीजिए, 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक। इसके बाद हम बात करते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों ये नोट कर लीजिए। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। किस पर्वत को ब्लू ब्लू माउंटेन कहा गया है? नीलगिरी को, माउंट एवरेस्ट को, हिमालय को, फुजी पर्वत को? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा हमारा नीलगिरी पर्वत। दोस्तों नीलगिरी जो पर्वत है हमारा, ये कहाँ तक फैला हुआ है? नीलगिरी पर्वत की बात करें तो ये हमारे 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये हमारा फैला हुआ है कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, और हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। दोस्तों अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो उसका क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी, चोटी उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है हमारे डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा। कर सकते हो। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट को मुझे दोस्तों बताना कि इसका पुराना नाम क्या है। इसका पुराना नाम नोट कर लीजिए, इसका पुराना नाम है पीक 15, पीक 15। इसके बाद हम बात करते हैं फूजी पर्वत। जो हमारा फूजी पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? ये नोट कर लीजिए, ये हमारे जापान में स्थित है, जापान। नोट कर लीजिए प्यारे साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। तो कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे केन, बेतवा, चंबल और कल्याणी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मुझे बताएंगे जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा कल्याणी। कल्याणी हमारी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी की बात करें तो दोस्तों इसके जो सन्निकट शहर है, चलो उनकी बात करेंगे। जिसके आसपास शहर लगने वाले शहर है यमुना नदी के, वे है हमारे आगरा, इटावा, और आपका मथुरा, मथुरा, और आपका एक है दिल्ली। और भी है काफी, लेकिन ये ज्यादा फेमस है, दिल्ली। दोस्तों ये होंगे हमारे आज के 5 क्वेश्चन पूरे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही। थैंक